वो डायरेक्टर साहब ने हेडलाइन में, प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया ऐसा हुआ, वापस चले गए। हम बाजार वाले क्या टीवी बंद कर देते हैं सैटरडे संडे, वो तो संडे को अखबार देख, व्हाट्सएप ग्रुप ना हो तो पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो और पता होना भी नहीं चाहिए भाई, तैयारी तो मंडे सुबह ही करनी है। मामला क्या है, ये चचा तो कुछ और लड़ रहे थे, कुछ दूसरी लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, वैगनर ग्रुप एक्चुअली क्या प्राइवेट आर्मी है वो एक। इतनी बड़ी प्राइवेट आर्मी? हाँ, होती है। 50,000? यस 50,000। वो इन्होंने ही क्रिएट की है। इन्होंने, इनके सुना वो शेफ थे? नहीं, शेफ नहीं थे। सेंट पीटर्सबर्ग का वो एक्चुअली अपराधी था, वो जेल में बंद था। उसको इन्होंने निकाला और फिर वो उसने छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोले, फिर बहुत बड़ी चेन खोली और बहुत बड़ा वो रेस्टोरेंट्स का मालिक हुआ, इसलिए उसको शेफ बोलते हैं। और इनका बहुत ही खास पर्सनल डिशेस, बहुत ही खास। क्या मामला है, ये क्या पंगा हो गया? तो इन्होंने लड़ने के लिए उसको भेजा था। दोनास की जो फ्रंट लाइन लड़ाई थी वो ये लोग कर रहे थे, मर्सनरीज है ये, पैसे लेके लड़ाई करते सब जगह, सीरिया में, लेबनान में, सब जगह जाते हैं, पैसे लेकर के लड़ाई करते हैं। तो चूंकि इन्हीं की आर्मी से पैसा, मॉस्को से पैसा लेते हैं और लड़ते हैं उसके बिहाफ में। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने लड़ने के लिए भेजा, वहां लड़े बड़े और इनके कई लोग मारे गए, काफी मारे गए। तो झगड़ा ये हुआ कि इसने कहा, वैगनर ग्रुप के हेड ने, कि रशियन आर्मी हमको सपोर्ट नहीं कर रही और रशिया हमको हथियार नहीं सप्लाई कर रहा, हमारे लोग मर रहे हैं बहुत। उसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ। फिर ये जो डिफेंस मिनिस्टर है इसको हटाओ, आर्मी चीफ है उनको हटाओ। तो बाबा पुतिन से नहीं है, हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री से इशू है, क्योंकि वो लोग इंटरनल फाइट हो गई थी, म्यूटिनी थी ना, क्योंकि आपस में झगड़ा हुआ, इनके लोग मर रहे थे, उनको हथियार नहीं मिल रहे थे। तो वो झगड़ा वहां से बढ़ते बढ़ते आया और उसने कहा कि अच्छा ये नहीं मान रहे तो हम तो कू कर देंगे और पूरा कब्जा कर लेंगे मॉस्को की तरफ। 250 किलोमीटर मॉस्को है वहां से, जहां से ये लोग चले थे। लेकिन ये सारा ड्रामा कुछ 10-12 घंटे के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पुतिन ने वहाँ इमरजेंसी लगाई तब हुआ। पुतिन उसकी जो डील थी ना कि ऐसा करो वैसा करो, उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना सब मारे जाओगे। और डील सिर्फ ये है कि तुमको मैं बरी करता हूँ इस अपराध से। जो ये खबरें चल रही ना कि उसके सारे वो तो पहले ही माफ है यार, उसमें क्या माफ कर देगा, वो तो माफ करके उसको बनाया। अभी जो म्यूटिनी का अपराध तुम्हारे ऊपर लग रहा है, इसमें तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे किसी साथी को नहीं करेंगे, और जो तुम्हारे पैसे के लेन देन वो हो जाएगा, बट यू लीव इट। वो बेलारूस चला गया और कोई बड़ी बात नहीं, किस दिन आपको नाली में पड़ा हुआ मिले वो। दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ रशिया। इसलिए कुछ नहीं हुआ। हमको लग रहा था जब फ्राइडे को हमने एक खबर देखी थी लेट नाइट, हमको पता चल गया, हमने कहा क्रूड में कम से कम 10% का उछाल आना चाहिए। ये हिला नहीं वो। ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लान किया था पुतिन ने कि ऐसा ऐसा करो, पूरा सब ड्रामा। वैसे कुछ नहीं हुआ, जीरो इम्पैक्ट है वहाँ पे। और वो भाग गया है, वो आर्मी के पीछे चली गई है, सब नॉर्मल एज इट इज। अब वापस रशिया यूक्रेन। अब ये बेचारे 40-50 हजार हैं, इनके सरगना तो भाग गया बेलारूस। अब इनकी हालत बड़ी खराब है। बेलारूस मतलब कहीं दूरी भाग गई, बगल वाले देश में। उसको बोला हाँ नहीं पैसे दिया, जाइए आप यहाँ से, तो देश छोड़ दिया। तो अब ये लीड नहीं कर रहा उस आर्मी को। अब वो लीड नहीं करेगा, बाहर से लीड करेगा, लेकिन अब जब आपके आदमी सारे थे तो कैसे लीड करोगे आप। तो ये एक बहुत सारी इसमें थ्योरीज चल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुतिन नहीं किया एरर जो पेंटागन का था 6.5 बिलियन, वो कहां गए। हाँ, वो कुछ लोग कह रहे थे कि उधर से भी पैसा ले लिया, इधर से भी पैसा ले लिया, और पुतिन ने पूरा खेल करके दिखा दिया। फिर एक थ्योरी ये चली कि पुतिन ये देखना चाहते थे कितने लोग गद्दार हैं इस सिस्टम में। वो सब निकल के आ गए, उनसे पता चल गया ना कितने लोग हमारा तख्ता पलट करने जा रहे हैं। ऐसी बहुत थ्योरीज वहाँ चल रही हैं। लेकिन लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि पुतिन KGB का ग्राउंड का आदमी रह चुका है। उसको जरा सा मालूम होता पत्ता कैसे हिलता। जो वहाँ की जो एजेंसी है उसके थ्रू उसने बहुत काम किया, उसने लड़ाई कराई चेचन में बहुत सारी। तो पुतिन को आप ये समझ लें खाली वो एक नेता नहीं, वो इंटेलिजेंस का आदमी है, वो डिफेंस का आदमी है, वो सैनिक है। उसको सब मालूम है म्यूटिनी कैसे तोड़ी जाती है। 6-10 घंटे के अंदर म्यूटिनी तोड़ दी उसने। तो खैर वो खत्म हो गई, उस स्टोरी में कोई दम नहीं बचा। को रिएक्ट हमें कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। अच्छा वो छुट्टी पे थे हम। जब रशिया ने नहीं किया तो हम क्यों करें। क्रूड हिला नहीं, हम तो लगा क्रूड हिलेगा या जो भी कमोडिटीज हिलेंगे, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो वो पूरा मामला हो गया सेटल। अब मामला फंसता है कि यूएस में क्या हुआ। यूएस में देखो अब सिर्फ एक ही ट्रिगर है, नतीजे नतीजे नतीजे। रिजल्ट आएंगे तो ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेड कुछ अपना रुख बताए, नए करे। ये सब चीज़ें इंट्राडे के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन ट्रेंड आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी शेयर थोड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर आपने गौर किया हो तो फ्राइडे को नैस्डैक काफ़ी गिरा, बाकी कोई नहीं गिरा। तो नैस्डैक में लोगों को ऐसा लगता है ETF जो है 3.25% गिरा है,
तो थोड़ा सा लोगों को लग रहा है ना रिजल्ट से पहले निकल लेना चाहिए। ये हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ रिजल्ट सीजन वहाँ के अगला डायरेक्शन तय करेंगे कि यूएस मार्केट कैसे चलेगा, फिर वैसे ही अपना चले। बाकी चीन में वही पुरानी कहानी है, डर लगा हुआ है लोगों को क्या होगा। ज्यादा घबराने का नहीं, अपना लेकिन ETF अपने मार्केट अपना भी में अभी ETF चल पानी रहा है। बरस गया ना, अपना भी SIP चल रहा है। SIP SIP नहीं रोकने का, वरना कंपाउंडिंग का भाई ये नुकसान हो ध्यान जाएगा। रखिए, बाकी ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ज्यादा थोड़ी सी प्रॉफिटिंग, पिछले हफ्ते से प्रॉफिटिंग हम देख ही रहे थे आज। पिछले हफ्ते देख रहे हैं अपने, आज भी हो सकती है प्रॉफिटिंग, इसकी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये प्रॉफिटिंग ही हो कहानी है। सकती है। ये आज जब यूक्रेन का ये सॉरी रशिया की इनफाइटिंग चल रही थी ना, तो यूक्रेन आर्मी का एक ट्वीट आया था 3 वर्ड्स का, वी आर वॉचिंग। उसमें एक वो पहले ट्वीट दिखाई डायरेक्टर साहब, और उसके बाद एक बहुत आपने देखा होगा एक सोल्जर बहुत सारे पॉपकॉर्न खाता हुआ एंजॉय कर रहा है कि अब तो ये यूक्रेनियन सोल्जर वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो खाते खाते वो पॉपकॉर्न ये एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ट्रेंड हुई थी, और ये पॉपकॉर्न पार्टी बहुत दिन चली नहीं, इनकी बहुत घंटे चली नहीं पाई है। इसमें असली गोगली यूएस की हुई है। पेंटागन समझ ही नहीं पा रहा हुआ क्या है। हमको लग रहा था कि पलट जाएगा, पुतिन हार जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ यार, वो तो बेचारे एकदम डिसअपॉइंटेड है। चलिए, ये है ग्लोब की कहानी। अब आइए देसी। एक बार जरा निफ्टी का वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस स्क्रीन पे रखिएगा। 4 हफ्ते से, अब वो ठंडे हफ्ते भी हो सकते हैं, लेकिन 4 हफ्तों से बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर कर रहे थे भारतीय बाजार। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, लास्ट वीक कुछ मुनाफा वसूली का दबाव, और लास्ट वीक वो था जब सेंसेक्स ने अपने नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे और निफ्टी 1 पॉइंट से चूक गया था। पर मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आया भारतीय बाजार, और ये मुनाफा वसूली हमारे यहां नहीं, ये ग्लोबल सिनेरियो था। लास्ट वीक का यूएस मार्केट्स भी स्क्रीन पे रखिएगा। कई हफ्तों की तेजी के बाद वीक ऑन, ये देखिए कहानी, वहां पे S&P 5 हफ्तों के गेन्स के बाद गिरा, नैस्डैक 8 हफ्ते की बैक टू बैक रैली के बाद गिरा, और इवन डाउ 3 हफ्ते बैक टू बैक उछलने के बाद। तो ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग का मूड, और वैसे ही आज भी सबड्यूड सी स्क्रीन नजर आ रही है। वीरू, ऐसे में निफ्टी